गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और उसके साथ हम बात कर चुके हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आज हम बात करेंगे एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। तो कौन कौन से एरर आ सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट है एब्रीविएशन। आजकल डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रीवेटेड वर्ड यूज़ करते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, और उसके बारे में फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर उसको नहीं पता है तो वहाँ पर वो जो पेशेंट है उसको वो रॉन्ग ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकता है, रॉन्ग ड्रग वहाँ पर वो डिस्पेंस कर सकता है। एब्रीविएशन क्रिएट्स प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग प्रिस्क्रिप्शन। वो देखो यहीं स्पष्ट लिखा है भाई, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर वहाँ पर फार्मासिस्ट को नहीं पता है। एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय फार्मासिस्ट इंटरप्रेटिंग द एब्रीविएशन। जब भी वो एब्रीवेटेड वर्ड को इंटरप्रेट करेगा यानी उनका मीनिंग वहाँ पर वो चेक करेगा, तो उसको एक्सट्रीम केयर वहाँ पर वो फार्मासिस्ट को देखनी होती है, उसके लिए चेक करना होता है केयरफुली। फार्मासिस्ट शुड नॉट गेस एट द मीनिंग ऑफ एनी एम्बिगुअस एब्रीवेशन। कोई भी अस्पष्ट अगर एब्रीवेटेड वर्ड है जो उसके लिए स्पष्ट नहीं है तो अपनी तरफ से उसको कभी भी गैस नहीं करना है। एग्जाम्पल दे रखा है, एक्रो वर्ड कैन बी यूज फॉर एक्रोमाइसिन, एक्रोस्टेटिन, सो इट शुड बी क्लियर फॉर फार्मासिस्ट बिफोर डिस्पेंसिंग ड्रग। अगर डॉक्टर ने एक्रो लिख दिया है तो फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए भी एक्रोमाइसिन लिखा है डॉक्टर ने या एक्रोस्टेटिन। उसके लिए वो जो भी डॉक्टर है उसे कंफर्म करेगा बिफोर डिस्पेंसिंग एनी मेडिकेशन। उसके बाद सेकंड जो उसने बोला है एरर आ सकता है नेम ऑफ ड्रग। मार्केट में बहुत सारी ड्रग ऐसी हैं जिनका जो नाम है वो काफ़ी मिलता जुलता होता है, या फिर जो उनका साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है काफ़ी मिलती जुलती है, उसकी वजह से भी कई बार एरर आ सकता है। दीज आर सर्टेन ड्रग्स हुज नेम, जिनका नाम एंड साउंड लुक लाइक दोज ऑफ अदर ड्रग्स। कई ड्रग ऐसी होती है जिनका नाम मिलता जुलता होता है, या कई ड्रग ऐसी होती है जिनका साउंड मिलता जुलता होता है। तो जब भी अगर डॉक्टर ने कोई ड्रग लिखी है जिनके मिलते जुलते नाम है तो फार्मासिस्ट को केयरफुली उसको इंटरप्रेट करना होता है, अदरवाइज वहाँ पर वो रॉन्ग ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकता है पेशेंट के लिए। डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन मिलते जुलते नाम है। प्रेडिनिसोन, प्रेडिनसोलोन मिलते जुलते नाम है। इंडोसिन, लिनकोसिन मिलते जुलते साउंड है। तो इनकी वजह से अगर कई बार क्या हो सकता है एरर आ सकता है अगर वहाँ पर जो फार्मासिस्ट है केयरफुली इनको वो देख नहीं रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। थर्ड है उसके बाद भाई स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन। स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड बाय द प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर हमेशा वहाँ पर मेडिकेशन जब भी प्रिस्क्राइब करेगा उसकी स्ट्रेंथ साथ में लिखता है, क्योंकि मार्केट में एक ही ड्रग अलग अलग स्ट्रेंथ में है। कोई अगर टैबलेट की बात करोगे तो 500 mg में भी है सेम टैबलेट, 650 में भी है। तो वहाँ पर जो प्रिस्क्राइबर है वो लिखेगा भाई स्ट्रेंथ कितनी देनी है वहाँ पर जो भी पेशेंट है उसको। द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड बाय द प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर यानी डॉक्टर वहाँ पर लिखेगा भाई कितनी स्ट्रेंथ देनी है। इट इज़ एसेंशियल व्हेन वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन मार्केट। स्पेशली जब जब कोई भी मेडिसिन एक से ज़्यादा स्ट्रेंथ में अवेलेबल है उसके लिए वहाँ पर स्ट्रेंथ जो डॉक्टर है वो लिखेगा क्लियरली। एग्जाम्पल भी दिया है, इट विल बी रॉन्ग डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस PCM टैबलेट 500 mg व्हेन प्रिस्क्रिप्शन फॉर PCM टैबलेट इज रिसीव्ड विद नो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। कई बार डॉक्टर यही लिखना भूल जाता है भाई PCM खाली उसने लिख दिया, डॉक्टर ने PCM देनी है, उसकी स्ट्रेंथ लिखी नहीं भाई 500 mg देनी है, 650 देनी है, और फार्मासिस्ट ने अपनी मर्जी से 500 mg दे दी, जबकि उसके लिए जो डोज थी वो 650 mg होनी थी। तो अगर ऐसी कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है वहाँ पर फार्मासिस्ट के पास तो पहले वो डॉक्टर से कंफर्म करेगा। अगर डॉक्टर ने स्ट्रेंथ नहीं लिखी है तो स्ट्रेंथ वहाँ पर पूछेगा भाई किस स्ट्रेंथ की वहाँ पर उसको टैबलेट प्रिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट है डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। कई बार डॉक्टर भाई डोजेज फॉर्म लिखना भूल जाता है। एक ही ड्रग की मार्केट में अलग अलग डोजेज फॉर्म है, सेम ड्रग टैबलेट में भी है, लिक्विड में भी है, ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म में भी है यानी सिरप भी है उसके, और कैप्सूल भी हैं। तो डॉक्टर अगर लिखना भूल गया है तो उसकी वजह से भी कई बार वहाँ पर एरर आ सकता है। मैनी मेडिसिन्स आर अवेलेबल इन मोर देन वन डोजेज फॉर्म, लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल। फार्मास्यूटिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट शुड बी रिटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड एरर। तो डॉक्टर जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा उससे पहले लिखेगा भाई टैबलेट देनी है, कैप्सूल देना है, लिक्विड देना है, क्या देना है, उसके बिहाफ पे जो फार्मासिस्ट है वो उसको प्रिस्क्राइब करेगा। अगर डॉक्टर लिखना भूल चुका है तो फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है कि वो डॉक्टर से पूछेगा भी उसको कौन सी डोजेज फॉर्म वहाँ पर प्रिस्क्राइब करनी है, डिस्पेंस करनी है। उसके बाद है डोज। हाई और लो डोज शुड बी डिस्कस विद द प्रिस्क्राइबर। पेडियाट्रिक डोज में क्रिएट ए प्रॉब्लम।
जब भी डोज वहाँ पर लिखेगा डॉक्टर, कई बार हो सकता है भाई बच्चों के अकॉर्डिंग जो डोज है आपको पता है उसकी रिक्वायरमेंट कम है, वो डॉक्टर ने गलती से वो ज़्यादा लिख दी है, तो फार्मासिस्ट वहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट करेगा उस मेडिसिन को डिस्पेंस करने से पहले कि वो सही है या गलत है। सो फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट पेडियाट्रिक पोसोलॉजिस्ट टू अवॉइड एरर। और उसके साथ साथ वो एरर को अवॉइड करने के लिए जो भी वहाँ पर बच्चों की पोसोलॉजी है कि डोज कितनी देनी है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग, उसको भी वो वहाँ पर चेक कर सकता है भाई उसके बिहाफ पे डॉक्टर ने सही प्रिस्क्राइब की है या गलत की है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। इंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा? द इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट लाइक quantity of drug to be taken, frequency and timing of administration, route of administration should be clearly indicated। पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन फार्मासिस्ट को वहाँ पर देनी होती है। इंस्ट्रक्शन किसके रिगार्डिंग? भी कितनी क्वांटिटी लेनी है ड्रग की, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार लेनी है, किस टाइम को लेनी है, ठीक है, और किस रूट से लेनी है, वो सभी वहाँ पर फार्मासिस्ट क्लियरली पेशेंट को बोलेगा। ओरली लेनी है या फिर इंजेक्शन है, आईवी लेना है, आईएम लेना है, ठीक है जी। तो वो होगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइमिंग सुबह लेनी है 9 बजे लेनी है, दोपहर को 12 बजे लेनी है, वो आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी बार, 2 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, 1 टैबलेट लेनी है, 2 लेनी है, वो वहाँ पर क्लियरली मेंशन फार्मासिस्ट पेशेंट के लिए करेगा ताकि उसको क्लियर हो और कोई भी एरर वहाँ पर प्रोड्यूस ना हो। उसके बाद है इनकम्पैटिबिलिटीज। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर द सेम पेशेंट डोंट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस एनी हार्म टू द पेशेंट। जब भी डॉक्टर वहाँ पर मेडिकेशन लिखता है तो आपने देखा होगा कई भी डॉक्टर एक सिंगल वहाँ पर मेडिसिन नहीं लिखता, 3-4 मेडिसिन लिख देता है पेशेंट के लिए। तो जो भी वो 3-4 मेडिसिन उसने लिखी हैं आपस में वो कंपैटिबल होनी चाहिए। अगर आपस में एक ड्रग दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर रही है और एक ड्रग दूसरी ड्रग के एक्शन को अपोज कर रही है, उसके एक्शन को स्टॉप कर रही है, या इंटरेक्ट करके एक ड्रग दूसरी ड्रग को ख़राब कर रही है, या वहाँ पर पेशेंट की बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है पेशेंट के लिए। वो ड्रग उसके लिए एरर प्रोड्यूस करेगी, वो सही नहीं है उसके लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी ड्रग वहाँ पर डॉक्टर ने लिखी है वो आपस में कंपैटिबल होनी चाहिए, आपस में वो ड्रग नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, तभी पेशेंट को वो सही वे में ट्रीट कर पाएंगी। तो ये था आपका एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।